बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन हाशमी। मियां वाली में एक इंतहाई अफसोसनाक, दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें एक 7 दिन की लड़की को, बच्ची को मुबैना तौर पर उसके वालिद ने गोलियां मारकर मार दिया है। और अभी तक की इत्तलात ये बता रही हैं कि जनाब वालिद अपनी बेटी की पैदाइश पर, या इस पैदाइश पर कि वो लड़की है, खुश नहीं था और इस वजह से उसने पकड़ के इसे मार दिया है। 5 गोलियां मारी हैं। और इस दरिंदा सिफ्त शख्स के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया में एक तूफ़ान बरपा है। लेकिन बहुत सारी बातें मैंने आज आपके सामने मुख्तलिफ रखनी है आज इस वाक़े के हवाले से, और आपके सामने मैंने एक केस रखते हुए आपसे सवाल करने हैं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है और ख़ास तौर पर इस वाक़े की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान औरतों वाला के लिए मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में औरत और बच्ची होना एक जुर्म है, क्योंकि जिस तरह इस बच्ची को कत्ल किया गया है, उस बच्ची के कत्ल के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक वन ऑफ द मोस्ट अनइनसिक्योर कंट्री है फॉर वुमेन। अब पॉइंट आ जाते हैं इस कत्ल के हवाले से, उसके बाद मैं आपके सामने टाइमिंग और कुछ अहम बातें रखता हूं, उसके बाद फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि बच्ची है 7 दिन की, और बच्ची के ये वालिद, ज़रा ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, लड़का, ये नौजवान लड़का, इसकी शक्ल देखकर ऐसा महसूस नहीं होता, इसके चेहरे की बशाशत ये शो करते कि ऐसा मतलब इसके अंदर खुन्नस नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं, इस मासूम शख्सियत या मासूम चेहरे के पीछे वो दरिंदगी है जो कि छुपी हुई है और जो कि बाहर आई है अपनी ही बेटी के कत्ल के नाम पर। इस शख्स का नाम जो आप देख रहे हैं, ये शाहजेब खान है, वल्द अमानुल्लाह खान है, कौम गड्डी खेल मियाँ वाली है, और इसने अपनी 7 दिन की मासूम बेटी को फायर करके कत्ल किया। ये जो एक ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें मियाँ वाली में जिस बाप ने अपनी पहली औलाद जो बदकिस्मती से बेटी हो गई तो उसको 5 फायर मारकर जिंदा दरगोर कर दिया। इस माशरे में कुछ नहीं बदल सकता। अगर कोई हिम्मत करके औरतों के हकूक के लिए आवाज़ उठाए तो उसको बुरी तरह गालियों का सामना करना पड़ता है। पिदरसरी माशरे में औरत होना जुर्म है, मतलब यानी बाप के माशरे में, बापों के माशरे में औरत होना एक जुर्म है। औरत होना नहीं, यानी बेटी होना एक जुर्म है। यह बच्ची के साथ तस्वीर लगाई गई है। यह बच्ची की राइट आफ्टर डेथ या मर्डर के लगाई गई तस्वीर है। इस बच्ची को अगर हम देखें तो शायद इतनी सी इसकी होगी, छोटी सी मासूम सी बच्ची होगी, और इसे 5 फायर लगे हैं। और मैं अभी ये देख रहा हूं कि जिस तरह बच्ची पड़ी है, उसके साथ उसका पाउडर पड़ा है, साथ डायपर पड़ा है, या जो वाइप्स हैं वो पड़े हैं, और बच्ची प्रॉपरली ढकी हुई है। और 5 फायर का मतलब ये है कि इस बच्ची का जिस्म कैसे कायम है, क्योंकि फायर की अगर बात करेंगे कि अगर 5 फायर से लगे तो बच्ची के तो चीथड़े हो जाने चाहिए थे, क्योंकि इंसान का एक अच्छे ताकतवर बंदे का जिस्म भी अच्छा खासा फाड़ के रख देता है एक फायर, और इस मासूम 7 दिन की बच्ची को फायर लगे हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि इस शख्स ने कत्ल किया है या नहीं किया, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वो यही बताया जा रहा है कि इस शख्स ने कत्ल किया। अगर तो इस शख्स ने कत्ल किया है तो इस बात को याद रख लीजिए कि इसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, इस शख्स को सरेआम मार देना चाहिए, इस शख्स को एक निशाने बरत बना देना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर इसने कत्ल किया है, अब आ जाते हैं उस बात पर कि ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बच्ची कत्ल होती है, औरत मार्च यानी 8 मार्च, जो कि खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है या उसके नाम पर, और पाकिस्तान में औरत मार्च के सिलसिले में जो तैयारियां होती हैं वो हर साल आप देखते हैं। ठीक 8 मार्च से पहले एक छोटी बच्ची को मार दिया जाता है उसके बाप की जानिब से, यानी पिदरशाही था। उस सिलसिले में जो बात हो रही है, यह चीज वाज़ेह कर रही है कि जनाब उनके इस नारे को इस बच्ची की मौत ने एक नई जिंदगी दे दी। पिदरशाही ठा, यानी गोली ठा 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 मारा, ठा ठा लगे तो 5 ठा ठा हुए। किसने किए? पिदर ने किए। तो पिदरशाही ठा हो गई इस बच्ची से। इस बच्ची के मरने से पिदरशाही ठा को नई जिंदगी मिल गई। दूसरी बात यहां पर यह कि इस शख्स जिसने मारा है, उसने पहले दिन ही क्यों नहीं मार दिया? उसने पहले दिन भी इंतजार किया, दूसरे दिन भी इंतजार किया या बर्दाश्त किया, तीसरे दिन भी बर्दाश्त किया, चौथे दिन भी बर्दाश्त किया, 5वें, 6ठे, 7वें दिन बर्दाश्त किया, और 7वें दिन मार दिया। मारा भी कब? जब वो हॉस्पिटल से घर लेकर आया। अच्छा चलें, अगर लड़की होने पे ही मारना था, यहां एक सवाल अपनी जगह पर कायम है, अगर लड़की होने पर ही मारना था तो अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है 5 महीने के बाद। तो 5 महीने से हामला औरत आमतौर पर जान जाती है, उसके घर वाले जान जाते हैं, उसका हस्बैंड जान जाता है कि लड़की है लड़का। बहुत सारे लोग अबॉर्शन करवा सकते हैं और करवाते भी हैं।
तो यहां तो अबॉर्ट भी हो सकता था। एक कितना जुनूनी बंदा जो कि बेटी को पसंद ही नहीं करता, बर्दाश्त ही नहीं करता, उस बंदे को तो पता लगता ही मार देना चाहिए था, अपनी बीवी को कहना कि अबॉर्ट करो। लेकिन उसने 5-6 महीने भी बर्दाश्त किया, इस बच्ची के दुनिया में आने का इंतजार किया। फिर बच्ची के दुनिया में आने के बाद 7 दिन, औरत मार्च से 1 दिन पहले, यानी 7 मार्च 7 दिन। कैसा है ना, इंटरेस्टिंग। चूंकि ट्वीट आई, बच्ची की तस्वीर आई, वालिद की तस्वीर साथ लगाई और एक सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान में बेटी होना जुर्म है, पिदरशाही था, पिदरशाही ने मार दिया, पिदरशाही माशरे में औरत होना जुर्म है। अच्छा, पिदरशाही माशरे का आलम यह है कि पिदर यहां कम है और शाही ज्यादा है, मतलब शाहाना तरीके से खवातीन ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान में खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है। यह उस माशरे के अंदर अब इस वक्त फुल टॉप ट्रेंडिंग ट्वीट्स चल रही हैं। सोशल मीडिया पर यह पूरा ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान में तो औरत मतलब इसी तरह ही है, जिंदा दरगोर कर दी जाती है, मार दी जाती है। लेकिन यह भी एक मौजज़ा है कि मार दी जाती है, उसके बावजूद मर्दों की तादाद कम है, औरतों की तादाद ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर बाप अगर किसी सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, बेटे से ज्यादा बेटी से मोहब्बत करता है। मैं जितने भी बाप हैं, मैं सबको मुखातिब करते हुए कह रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं जितनी भी बेटियां हैं मैं उनको देख रहा हूं, उन्हें सुना रहा हूं, अपने दिल से हाथ रख के बताएं वो सबसे ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत करती नहीं करती। बेटी बाप का मोहब्बत का रिश्ता तो एक मिसाल बन गया हुआ है, मिसालें दी जाती हैं, बेटे को तवज्जो नहीं दी जा रही, बेटे से वो मोहब्बत नहीं की जा रही जो बेटी से की जा रही है। इस वाक़े की बुनियाद पर यह कहा जाना कि बेटी होना जुर्म है, यह कहा जाना कि पिदरशाही माशरे में, यानी बाप बेटियों को मारता है। बाप के लाड बेटी के साथ तो कमाल है, और बेटी के लाड जो है बाप के साथ कमाल है। लेकिन इस खास वाक़े को, और चूंकि हम बड़े रिएक्टिव हैं, हमने अभी तक देखा नहीं असल वाक़या क्या है, अभी तक हमें नहीं मालूम। जब आएगा, मैं अगेन इस बात पे हूं, अगर इसने इस तरह मारा है, इसको सरेआम फांसी दो, इसे सरेआम फांसी देनी पड़ेगी। लेकिन सरेआम फांसी नहीं देंगे अगर इसने किया है तो। हां, अगर इसने नहीं किया तो इसको लटका देंगे। इसको सारी पूरी कौम मिलके, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई पागल नहीं होता, पेट में भी बर्दाश्त करता रहे बच्ची है, पैदा होने पर भी बर्दाश्त करे बच्ची है, 7 दिन गुजार ले और 8 मार्च से 1 दिन पहले बच्ची मार के 8 मार्च वालों को एक नई जिंदगी दे के पाकिस्तान का नाम बदनाम करने का मौका फराहम कर दे। ऐसी खूबसूरत तो मेरे ख्याल से तामिल फिल्मों में ही होती हैं, जो को रिलेशंस होते हैं, को इंसिडेंट्स होते हैं। तामिल फिल्म तो नहीं चल रही मेरे ख्याल से ये। तो इस लिहाज से जानना पड़ेगा कि इसने क्या किया। उसके बाद पुलिस गई है, यकीनन अब पुलिस वहां जाके मालूम करेगी। हॉस्पिटल के अंदर डीपीओ साहब हरकत में है और इस पे यकीनन सीसीटीवी फुटेज मालूम होगी कि भाई क्या उसका रिएक्शन क्या था, उसका मामला क्या था। हो सकता है वो दिमागी पागल हो सकता है किसी बात पे उसे दिमागी लेवल पे फिस्ट लाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो तासुर है कि पाकिस्तान में नहीं, ऐसा नहीं। और फिर अगेन 7 मार्च। अच्छा, आज इस्लामाबाद में प्री औरत मार्च सेशन भी हुआ है, कोई जलसा भी हुआ है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। काश कि अल्लाह ऐसी टाइमिंग बहुत सारे और लोगों को दे दे जिसमें उनकी जिंदगी बन जाए, उनके कॉज को इतनी स्ट्रेंथन टाइमिंग मिल जाए। तो औरत मार्च को अगर आज ये ऐसे मौके पर टाइमिंग मिल रही, जब अल्लाह अकबर, योम हया, योम हिजाब की बात हो रही है, वहां एक बच्ची मारकर औरत मार्च को अगर जिंदगी मिल रही है, तो इसकी प्रॉपर तहकीकात होना इंतहाई जरूरी है। वरना इस वतन को बेआबरू करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर इस वतन में, अगर इस सरजमीन में और अगर इस रियासत में किसी चीज़ की इजाज़त है तो बस इसी चीज़ की इजाज़त है। जो आए जितना आए मर्जी ठोके। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।